ये मुस्तक़बिल का हथियार है और बग़ैर टेस्ट किए ही यहाँ पहुँचा दिया गया है। इसकी मोटी मोटी टेस्टिंग कर ली थी इन्होंने लबनान के अंदर। मुत्तहिदा अरब अमारात की हिफाजत अब इसराइल करेगा। ईरान के ड्रोन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हौलनाक हैं। आयरन डोम के बाद अब अपना जो लेज़र डोम है वो भी लेकर आ गए हैं। स्पेक्ट्रो सिस्टम ये करता है कि 20 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन को या किसी भी किस्म के प्रोजेक्टाइल को देख लेता है। लेज़र डोम को कहता है कि तुम निशाना लगाओ। ये एक माइक्रोवेव वॉरफेयर है। ईरान अब यहूदी शुआओं का मुकाबला करेगा। इसराइल से लेज़र डूम सिस्टम यूएई पहुंच गया। ये लेज़र डूम सिस्टम आखिर किस बला का नाम है, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, मुस्तकबिल की जंगों में इस्तेमाल होने वाला एक खौफनाक हथियार इसी जंग में ही इस्तेमाल होने वाला है। ये लेज़र डूम सिस्टम आखिर किस बला का नाम है? जी अदिल भाई, ये मुस्तक़बिल का हथियार है और बग़ैर टेस्ट किए ही यहाँ पहुँचा दिया गया है। इतनी जल्दी में लाया गया है क्योंकि इसकी मोटी मोटी टेस्टिंग कर ली थी इन्होंने लबनान के अंदर, लेकिन अभी इसको और थॉरो प्रोसेसेस के ज़रिए लाना था। लेकिन उन्होंने कहा कि इसको फ़ौरी तौर पे लगाया जाए क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात की हिफाजत अब इसराइल करेगा और ईरान के ड्रोन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हौलनाक हैं और बहुत ज़्यादा अपना असर छोड़ चुके हैं पिछली जंग के एपिसोड में। तो वो अपना आयरन डोम के बाद अब अपना जो लेज़र डोम है वो भी लेकर आ गए हैं। स्पेक्ट्रो सिस्टम इसके साथ लाए हैं, वो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। स्पेक्ट्रो सिस्टम ये करता है कि 20 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन को या किसी भी किस्म के प्रोजेक्टाइल को देख लेता है, उसको आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद लेज़र डोम को कहता है कि तुम निशाना लगाओ। तो लेज़र डोम शुआएं फेंकता है और उसके बाद वो 20 किलोमीटर दूर से आने वाली चीज़ को निशाना बनाकर जला के ख़त्म कर देता है। 20 किलोमीटर दूर से ही उसे जलाकर ख़त्म कर जी, 20 किलोमीटर दूर से वो देख लेते हैं और उसके बाद उसको निशाना बना के ख़त्म कर देते हैं। और ये एक माइक्रोवेव वॉरफेयर है जो हम पहले सुन रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, कन्वेंशनल वॉरफेयर है, मॉडर्न वॉरफेयर है। उसके बाद अब माइक्रोवेव वॉरफेयर का अब नाम सुनने में आ रहा है और अब ये दुनिया बहुत ज़्यादा सुनेगी। ये एक ऐसा हथियार था जो ये लेज़र डोम है, ये कोई पिछले 10 साल से ये लोग बना रहे थे, लेकिन इन्होंने इसके बाद जब पिछले 2-3 महीनों के अंदर देखा कि हम बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं और ईरान के ड्रोन्स ने जो है वो हर तरफ तबाही मचाई हुई है, तो उसके बाद इनको अंदाज़ा हुआ कि हमें ये फ़ौरी तौर पे लाना पड़ेगा। और उसके बाद इन्होंने इसके फ़ाइनल टेस्ट का भी इंतज़ार नहीं किया। यानी उसके फाइनल टेस्ट भी नहीं किए, उन टेस्ट के बगैर जो है ना वो यूएई में ले आए और उसे नस्ब भी कर दिया। जी, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खौफ था कि अब ईरान ने अगर हमला किया तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने जिसने हमारी शील्ड ली है प्रोटेक्टिव, अगर हम उसका दिफा नहीं कर सके और नहीं बता सके उसको, तो ईरान तो यूएई हमसे बहुत नाराज़ हो जाएगा। इसलिए उनको अंदाज़ा हुआ कि अब ये जो स्वार्म अटैक होते हैं या फिर ड्रोन अटैक होते हैं स्पेसिफिक की तादाद में जो जी, ड्रोन्स आते हैं, उनको ये ख़त्म कर सकता है। अब इसमें एक ख़ास बात ये है इस आयरन इसमें लेज़र बीम में कि ये लेज़र बीम जो है इसमें एम्यूनिशन की कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने पिछली बार देखा था कि इनके मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 था, डेविड स्लिंग था, आयरन डोम था, ये थे तो बहुत अच्छे, लेकिन ये ओवरवेल्म हो जाते थे और उसके बाद ख़त्म हो जाते थे। तो इसलिए अब इनको एम्यूनिशन कम नहीं होगा, क्योंकि ये बिजली है एक तरह से आप समझ लें, और ये इसको लेज़र बना के फेंकते जाना है, तो ये सस्ता भी बहुत होगा। इसके लिए कोई इंटरसेप्टर्स $15 मिलियन के इन्होंने पिछली दफ़ा फायर किए थे, लेकिन अब होगा ये कि ये एक मुफ्त की रोशनी है, रोशनी की रफ्तार से निकलेगी और उसको जाके तबाह करेगी, और जो कोई भी प्रोजेक्टाइल ये तबाह करेगी वो कम से कम 20 से 30 हज़ार डॉलर का होगा। इसलिए इनको सस्ता भी पड़ेगा और ये ज़्यादा ख़तरनाक भी होगा, और ईरान को अब अपनी कोई वॉर स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी अगर उसको यूएई की बेसिस पे अटैक की सूरत में अटैक करना हो। यानी आपको लगता है कि जो ईरान के ड्रोन्स हैं, शाहिद 136 जो है उसने बड़ी तबाही मचाई, तो क्या ये उसके लिए कातिल साबित हो सकती है ये? जी, ये जो शाहिद ड्रोन है इसी के लिए इन्होंने ये इसको बनाया है, लेकिन हमें इसको भूलना नहीं चाहिए कि इस पे नज़र है ईरान की, और ये जब से सिस्टम लगा है ईरान का भी अब अंदाज़ चेंज हो जाएगा। और वो जो सरप्राइज़ेस की बात कर रहा था, वो एक सरप्राइज़ इसमें और ऐड कर सकता है। एक सरप्राइज़ तो उन्होंने ये किया है कि जो ड्रोन हमने पहले चलाए थे, फेंके थे, दागे थे, उस तरह के ड्रोन अब हम दोबारा नहीं दागेंगे हर जगह। यानी अब उनके पास जो डिफरेंट ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए हमला किया जा सकेगा। जी, उनकी रफ्तार, मनूवरिंग, और इसके अलावा जो उनमें एआई सिस्टम्स लगे हुए हैं, अब जो ड्रोन ईरान फायर करने वाला है वो अपने हदफ को चेंज भी कर सकता है, अपने हदफ का ख़ुद इंतखाब भी कर सकता है, कहीं और भी जा सकता है। यानी जो ईरान के पास अब जो ड्रोन्स मौजूद हैं, अगर उन ड्रोन्स को
फायर किया जाए तो इस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं वो ड्रोन? इस सिस्टम को मद्देनज़र रखकर ही अगला हमला किया जाएगा ईरान की जानिब से, जब भी किया जाएगा। उन्हें पता चल गया है कि ये कहाँ कहाँ नस्ब किया गया है और किस तरह से काम करता है और कितनी दूर से निशाना बना लेता है, और उन्हें भी अंदाज़ा है कि ये मुफ्त की रोशनी है जिसको आप फेंकते जाएंगे और वो जला जला के सबको तबाह करेगी। तो अब ईरान अपना $20,000 वाला ड्रोन भी इस पर ज़ाया नहीं करेगा। वो कोशिश ये करेगा कि अब मैं AI बेस्ड ड्रोन भेजूँ जो ख़ुद अपने जो अहदाफ हैं उसका तयन कर सकें, और अगर उसको भेजा गया है और उसको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर ये इस तरह का लेज़र डोम लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा टिल करे, मनूवर करे, रास्ता चेंज करे, लेकिन और उसके अपने बाद हदफ को ना छोड़े। जी, और उसके बाद फ़ौरन हदफ ढूंढे और उसको निशाना बनाए और उसको तबाह करे। तो ये उस मकाम के लिए तो शायद बेहतर हो सकता है, लेकिन और दीगर मकामात के लिए ये इतना मौसर नहीं होगा इसराइल का सिस्टम, क्योंकि ईरान का जो ड्रोन है वो अपने अहदाफ को ख़ुद चुन रहा होगा। अच्छा, ईरान के पास जो मिसाइल्स मौजूद हैं, क्या उन मिसाइलों को भी ये लेज़र सिस्टम रोक सकता है? नहीं, इसमें वाज़े तौर पे उन्होंने कहा है कि मिसाइल्स के लिए सिस्टम बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल कारआमद नहीं है। मिसाइल्स आते भी दूर से हैं और आते भी एक ख़ास ऊंचाई से हैं, वहाँ तक ये नहीं कर पाता। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर तक अब देखेगा और उसके बाद उसको निशाना बनाएगा। मिसाइल्स जो होते हैं वो बहुत ही ऊंचाई से आ रहे होते हैं, बहुत ही तेज़ी से आ रहे होते हैं, और हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स ईरान ने पिछली बार एपिसोड में, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी स्पीड ही बहुत होती है, तो क्या ये उसके लिए भी मुअस्सर होगा कि नहीं होगा? नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए ये बिल्कुल मौसर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रोन्स का मुकाबला कर सकेगा। और अगर ईरान ने उस जगह पे जहाँ ये इन्होंने लगाया हुआ है लेज़र बीम सिस्टम, अगर वहाँ पर उसने या स्पेक्ट्रो लगाया हुआ है, अगर उन्होंने सोचा कि ये यहाँ पर है और इसको निशाना बनाना है इस जगह को, तो वो कभी भी ड्रोन से निशाना नहीं बनाएंगे तो AI ड्रोन से बनाएंगे या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से बनाएंगे, जो रोशनी की जो आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 3 गुना तेज़ है। ईरान के पास मार्क 3 है और वो बहुत तेज़ी से हमलावर होता है। फुटेजेस के अंदर भी अगर हम देखें तो हमें आसमान पे एक रोशनी रात के वक्त नज़र आती है और वो अगले लम्हे जो है वो ज़मीन पर आकर गिर जाती है और तबाही मचाती है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स एक तो बहुत ख़तरनाक है, बहुत तेज़ रफ्तार हैं, बहुत मोहलिक हैं, और ये जो लेज़र बीम इन्होंने लगाई है ये उसके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। UAE में किस बेस पे लगाई गई है ये लेज़र बीम? ये इन्होंने लाके एक खुफिया जगह पे लगाई गई है। इसके बारे में उन्होंने नहीं अच्छा, अभी तक रिवील नहीं किया कि कहाँ पे लगी है, बिल्कुल उसको ढके छुपे के अल्फाज में कह लें कि उसको बिल्कुल खुफिया रखा गया है। जी, इसको खुफिया रखा गया है और इसको टेस्ट भी किया जा रहा है इस वक्त वहाँ पे लगा के, और इसको अपने ही प्रोजेक्टाइल फेंक के देखा जा रहा है कि ये कहाँ तक कितनी मौसर होती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ये किसी अमरीकी बेस पे लगी हुई है, और अंदाज़ा भी होता है कि ईरान जो है वो अमरीकी बेसिस को निशाना बनाता है, इसलिए इसराइल की बेस या अमरीकी बेस, इन दोनों में से किसी एक जगह उन्होंने लगाई है। आयरन डोम के साथ, अपने फ़ौजियों के साथ, इसकी पूरा एक दस्ता इसके साथ आया है जो इसको चलाने के लिए ख़ासा माहिर है, महारत रखता है। एक पूरी स्पेशलाइज्ड टीम आई है और वही इसकी हिफाजत भी कर रही है, इसको देख भी रही है, और वही इसको ऑपरेट भी करेगी वहाँ से। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।